चाचा सालेह एक बूढ़े आदमी थे। वो उम्र के बड़े हिस्से तक स्वस्थ रहे, लेकिन समय ने उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां छोड़ दी थीं। हर झुर्री उनके जीवन की किसी मुश्किल और कष्ट भरी कहानी कहती थी। वे अकेले एक टूटे फूटे झोपड़े में रहते थे, गांव के किनारे पर एक दूर दराज इलाके में। जब उनकी जीवन साथी चल बसी तो उन्होंने अकेलेपन और गरीबी की कड़ी चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। उनके पास बस एक जंग लगी कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का फासला और एक कमजोर शरीर था जो भारी लकड़ियों के गट्ठरों को उठाने में असमर्थ हो गया था। दिन बड़े भारी गुजरते थे। सर्दियों की ठंड बढ़ती जा रही थी और उनकी हड्डियां कमजोर पड़ रही थीं। वे सुबह के पहले किरणों के साथ बाहर निकलते, अपने पैरों को खींचते हुए पास के जंगल की ओर जाते और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते। फिर उन्हें अपने झुकते कंधों पर लादते और बाजार लेकर जाते। बिक्री से मिलने वाले पैसे इतने कम थे कि बस एक सूखी रोटी खरीदने में ही काम आते। रोटी खाकर ही वे अपनी भूख मिटाते। एक रात उनके पीठ में इतना दर्द हुआ कि वे उठ भी नहीं सके। वे अपने झोपड़े में अंधेरे में बैठे, दरवाजे और छत की दरारों को देखते हुए और खुद से बोले कि अब वे ऐसे काम जारी नहीं रख सकते। उन्हें एक ऐसे जानवर की जरूरत महसूस हुई जो उनका भारी बोझ उठा सके और जीवन की परेशानियों में उनकी मदद करे। चाचा सालेह ने अपनी पुरानी चुप्पी खोली जो उन्होंने झोपड़े की फर्श के नीचे छुपा रखी थी। उन्होंने अपने जीवन भर की बचत निकाली, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ तांबे के सिक्के और जंग लगे चांदी के सिक्के मिले। उन्होंने उन्हें देखकर निराशा महसूस की, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे पास के शहर के पशु बाजार जाएंगे। शायद उन्हें वहां अपनी जरूरत का जानवर मिल जाए। चाचा सालेह बाजार पहुंचे और दोपहर हो चुकी थी। बाजार में शोर और धूल का माहौल था। विक्रेताओं की आवाजें, गधों की कराह, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें और गंदगी की बदबू सभी जगह फैल रही थी। वे पुराने और फटे हुए कपड़ों में और पीले चेहरे के साथ चलते तो लोग उन्हें तिरस्कार से देखते और मुंह फेर लेते। जब भी वे किसी जानवर के पास जाकर कीमत पूछते तो व्यापारी उन्हें सुनने से पहले ही भगा देते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पैसे नहीं है। जानवर के फासले के साथ साथ जानवर की खुद की हालत को देखकर चाचा सालेह ने अपने दिल में टूटन महसूस की और उनकी आंखों से आंसू ऑलमोस्ट निकल पड़े। जब वे निराश होकर बाजार से बाहर जाने ही वाले थे तो उन्होंने एक दूर अकेले कोने में देखा। वहां एक बहुत कमजोर गधा खड़ा था। उसकी पसलियां बाहर निकल रही थीं। उसकी त्वचा पर खुजली और घाव थे और वह सिर्फ 3 पैरों पर खड़ा था, चौथे पैर को दर्द की वजह से जमीन से ऊपर उठाए हुए। गधा चोटिल और लंगड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। चाचा सालेह ने दया से गधे के पास जाकर देखा। गधे ने उन्हें उदास आंखों से देखा। सालेह ने लड़खड़ाते हुए आवाज में गधे की कीमत पूछी। व्यापारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह गधे को मिट्टी की कीमत में बेच रहा है, बस उसे खाना खिलाने के खर्च से छुटकारा पाने के लिए, और वह गधा को कुत्तों के खाने के लिए मारने का सोच रहा था। सालेह ने तुरंत अपनी जेब में जितने पैसे थे दे दिए और गधे के फासले को पकड़ लिया। जैसे ही बाजार के बड़े व्यापारी यह नजारा देखने आए, वे भेड़ों की तरह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हंसी और मजाक की आवाजें गूंजने लगीं। वे अपने सुनहरे अंगूठियों वाली उंगलियों से सालेह और उसके गधे की ओर इशारा करते और दिल को चुभने वाले शब्दों में फुसफुसाते। उनका नजरिया ऐसा था कि यह बूढ़ा आदमी एक चलती हुई लाश खरीद चुका है और उसका दिमाग पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। चाचा सालेह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके गले में कड़वाहट थी। वे गधे को धीरे से खींचते हुए अपने मौन में ही उन घातक नजरों से खुद को बचाते रहे। वे बाजार से बाहर निकले, अपनी निराशा और कमजोर गधे को खींचते हुए। पीछे बाजार के हंसते हंसते लोगों की आवाजें रह गईं, जिन्हें यह पता नहीं था कि अल्लाह ने इस लंगड़े और कमजोर गधे में ऐसा रहस्य रखा है जो उनके गांव के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। रास्ते में वापसी की यात्रा ने अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल उम्मीद के अनुसार नहीं था। जब भी सालेह गधे को आम और सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ने की कोशिश करते, गधा पत्थर की तरह वहीं खड़ा हो जाता और एक कदम भी नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर उसे अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो वह अजीब दृढ़ता से एक सुनसान और वीरान रास्ते की ओर बढ़ता। इस भयानक रास्ते में गधे अपने मालिक को कहां ले जाएगा, ये जानने से पहले हमारे कहानी के अगले भाग की शुरुआत करेंगे।
इस विशाल दुनिया में क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चाचा सालेह एक पुराने चौराहे पर खड़े थे जहां रास्ते दो दिशाओं में विभाजित होते थे। दायां रास्ता वो सुरक्षित आम रास्ता था जिसे लोग और जानवर रोज इस्तेमाल करते थे और जो सीधे सुरक्षित गांव की ओर जाता था। बायां रास्ता एक संकीर्ण और खुरदुरा रास्ता था जिस पर कांटे और तेज काले पत्थर बिखरे थे। यहाँ चुप्पी छाई रहती थी सिवाय हवाओं की सीटी की आवाज के जो दरारों से गुजरती। यह रास्ता कई सालों से वीरान था। बड़ी बड़ी दादियां कहानियां सुनाती थी कि यहाँ भूत और राक्षस रहते हैं और जो यहाँ चला गया वह वापस नहीं आता। सालेह ने गधे को सुरक्षित रास्ते की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कमजोर जानवर अचानक सख्त जिद का पत्थर बन गया। गधे ने अपने फटे हुए खुर को जमीन में गाड़ दिया और जोर से अपनी गर्दन खींची सीधा उस वीरान रास्ते की ओर। उसकी थकी आवाज गले से निकल रही थी। सालेह ने अपने कमजोर हाथ से उसे थप्पड़ मारा और कई बार डांटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गधे की आंखों में अजीब चमक थी, एक अटूट दृढ़ता जिसका कारण समझ में नहीं आता था। एक अदृश्य शक्ति उसे उस खतरनाक रास्ते की ओर खींच रही थी। कमजोर बूढ़े और बीमार गधे के बीच संघर्ष बढ़ गया। सालेह की ताकत खत्म होने लगी और उनकी सांसें तेज हो गईं। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, उस अद्भुत प्राणी की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण। वे डर रहे थे कि कहीं गधा उनके हाथों में मर न जाए। उन्होंने उसे थोड़ी रिहाई दी। गधा अचानक ऊर्जा से लंगड़ाता हुआ खुरदुरे रास्ते की ओर बढ़ गया। सालेह मजबूर होकर उसके पीछे चले, दिल में डर और बेचैनी लिए। जैसे ही वे उस सुनसान रास्ते में अंदर बढ़े, असली कठिनाई शुरू हुई। जमीन असमान थी, घातक गड्ढों से भरी हुई जो घास के नीचे छिपे थे। कांटे उनके पुराने कपड़ों को और फाड़ रहे थे, उनकी पतली त्वचा पर खरोंच छोड़ रहे थे और गहरे लाल खून के निशान छोड़ रहे थे। हर कदम के लिए उन्हें दुगुना प्रयास करना पड़ रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और छायाएं चट्टानों के बीच लंबी होती जा रही थीं, एक डरावना माहौल बना रही थीं। भयंकर दृश्य सामने था। गधा एक पल के लिए भी नहीं रुका और पीछे मुड़कर अपने मालिक की हालत नहीं देखा। वह अपने बीमार शरीर के अनुरूप नहीं, लेकिन हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। अपनी लंगड़ी टांग से वह चट्टानों पर कूद रहा था जैसे वह रास्ता जानता हो, इंच दर इंच। लेकिन सालेह हांफते हुए और लड़खड़ाते हुए पीछे चल रहे थे। उनके पुराने जूते अब उनकी पैरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण पल में सालेह फिसलन भरी चट्टान पर पैर रख बैठे। उनका संतुलन बिगड़ा और वे जोर से गिर पड़े। उनका घुटना कड़ी जमीन से टकराया और एक तेज पत्थर उनके पैरों में घुस गया। वे दर्द से चिल्लाए। उनकी आवाज वीरान घाटी में गूंज उठी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था क्योंकि जगह खाली थी। सालेह जमीन पर बैठे, अपने खून से लथपथ पैर को पकड़ते हुए। आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, मिट्टी से मिलकर और गर्म थे। वे आसमान की ओर देखने लगे, आशा और निराशा दोनों के भाव लिए। फिर उन्होंने गधे की ओर देखा। गधा आखिरकार रुक गया और शांत होकर उन्हें देखने लगा। सालेह रोते हुए फूट पड़े और उस चुप गधे को कोसते हुए बोले। वे गधे की गलत पसंद और अपनी कमजोरी पर गुस्सा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह रास्ता अंत है और वे यहाँ अकेले भूखे मर जाएंगे। उनकी सारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई थी और उन्होंने मौत की ओर जाने वाला कठिन रास्ता खरीदा था। लेकिन गधे को उनके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उनके पास थोड़ा आया और अपने नाक से गर्म हवा उनके चेहरे पर फूंक दी। फिर वह आगे बढ़ गया, एक और अंधेरी और संकरी घाटी की ओर, जैसे वह कह रहा हो, उठो, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सालेह ने खुद पर जोर दिया, अपने फटे हुए कपड़े से आंसू पोंछे। उनके पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था। रात गिर रही थी और वापसी का मतलब था कि अंधेरी और खतरनाक घाटी में चलना। उन्होंने तय किया कि वे इस पागल मार्गदर्शक के पीछे अपनी नियति का पालन करेंगे और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देंगे। सालेह ने अपनी पीड़ा को सहते हुए खड़े हुए, हाथ ठंडी चट्टान पर टिकाए। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता गया। ऊंची ऊंची पहाड़ियां उनके दाईं और बाईं खड़ी हो गईं और आसमान की रोशनी पूरी तरह से छिप गई। सिर्फ ऊपर एक पतली नीली पट्टी दिखाई दे रही थी। सन्नाटा चारों ओर छा गया था। समय मानो इस भूले हुए खांचे में रुक गया था। अब गधा तेजी से नहीं दौड़ रहा था, वह दाएं बाएं मुड़कर जमीन की खुशबू सूंघ रहा था। गधा हांफते हुए चल रहा था। उसकी लंबी कान लगातार हिल रही थी, जैसे वह किसी छुपे हुए आह्वान को सुन रहा हो जो इंसान सुन नहीं सकते। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, गधा पूरी तरह रुक गया। सामने एक बड़ी चट्टान खड़ी थी।
जैसे रास्ता बंद हो गया हो। सालेह ने हिचकिचाते हुए गधे का फासला खींचा, उम्मीद करते हुए कि वह पीछे हट जाए। वो सोच रहे थे कि रास्ता खत्म हो गया है और उनकी यात्रा इसी अचेत दीवारों के बीच खत्म होगी, लेकिन गधे ने अपने पैरों को जमीन में गाड़ लिया और सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर किया। फिर उसने लंबी आवाज में हिनहिनाई की। उसकी गूंज पहाड़ों के बीच फैल गई, जैसे यह मदद के लिए चीख या विजय का आह्वान हो। गधे ने सिर्फ हिनहिनाई ही नहीं की, वह बड़ी चट्टान और पहाड़ के बीच के अंधेरे कोने की ओर बढ़ा। वहां कांटेदार झाड़ियां घनी और सूखी थीं, जो प्राकृतिक पर्दा बनाती थीं और उसके पीछे की चीजें छुपाती थीं। गधा अपनी स्वस्थ टांग से जमीन पर जोर से वार कर रहा था, जैसे चट्टान से टकराकर चिंगारियां उड़ रही हों। फिर वह सिर से झाड़ियां धकेलने लगा, हालांकि उसके चेहरे पर खरोंचें पड़ रही थीं। सालेह आश्चर्यचकित खड़े थे इस अचानक पागलपन को देखकर। क्या गधा प्यास से पागल हो गया था, या उसने किसी पानी की खुशबू महसूस की थी जो इन चट्टानों के पीछे थी? सालेह ने हिम्मत जुटाई। उनकी उत्सुकता और साथी के लिए चिंता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी और उन जंजीरदार शाखाओं को हटाने लगे जो गधा खुद हटाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उन्होंने बड़ी झाड़ी हटी, सालेह की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक बहुत ही संकीर्ण दरार थी पहाड़ की नीची चट्टान में। यह जगह एक इंसान के लिए मुश्किल थी, लेकिन एक ठंडी और साफ हवा का झोंका बाहर आ रहा था जो पूरी घाटी के दम घुटने वाले हवा से अलग था। गधा सालेह की ओर गहरी नजर से देखा, फिर सिर नीचे किया और नाक से दरार में हवा भरने की कोशिश की, जैसे वह अपने मालिक को अंदर आने के लिए कह रहा हो। सालेह का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इस अज्ञात गुफा में घुसे? शायद यहाँ सांप हो या कोई खतरनाक जानवर। लेकिन कुछ ऐसा था गधे की नजरों में और उस अजीब हवा में जो उन्हें धरती की ताजगी की खुशबू दे रही थी, जिसने उनका डर मिटा दिया। सालेह अपने घायल घुटनों पर बैठ गए और अपने पेट के बल रेंगते हुए दरार में घुस गए। गधा बाहर इंतजार कर रहा था। शुरुआत में गुफा बहुत अंधेरा था, लेकिन कुछ मीटर अंदर जाने पर गुफा धीरे धीरे चौड़ा होने लगा। ऊपर छत में खुली हुई जगहों से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सालेह तब तक रेंगते रहे जब तक वे एक चट्टान की किनारी पर नहीं पहुंच गए। उन्होंने सिर उठाया और देखा ऐसा दृश्य जिसने उनकी सांसें रोक दी। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई बार पलकें मसलकर देखा कि क्या वे सपना तो नहीं देख रहे। वे एक छोटे छुपे हुए घाटी के किनारे खड़े थे, जिसे चारों ओर ऊंचे पहाड़ घेर रहे थे, जैसे यह कोई किला हो। कोई इंसान इसे पहले नहीं देख पाया था, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि घाटी की दीवारें सीधी धूप में चमक रही थीं। सुनहरी चमक और मोटे सोने की नाड़ियां काले पत्थरों में से निकल रही थीं। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी के बर्फीले झरने बह रहे हों। घाटी की जमीन पर विभिन्न आकार के कच्चे सोने के टुकड़े बिखरे थे। लगता था कि आसमान ने इस पवित्र स्थान पर सोना बरसाया हो। गधे ने सालेह को पृथ्वी के खुले खजानों की ओर पहुंचाया था, एक ऐसी जगह जिसकी जानकारी पृथ्वी के राजा को होती तो वे इसके लिए युद्ध कर देते। सालेह अपने चेहरे को जमीन पर गिराकर रो पड़े, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि आश्चर्य और भक्ति के आंसू थे। उन्हें उसी क्षण समझ में आया कि यह गधा सिर्फ एक लंगड़ा जानवर नहीं था जिसे व्यापारी फेंकना चाहते थे। यह अल्लाह का दिया हुआ माध्यम था जिसने उनके जीवन की पीड़ा और वर्षों की मेहनत के आंसू पोंछे। सालेह ने शुक्र के लिए सर झुकाया। उनकी दाढ़ी पर अभी भी आंसू थे। वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। सूरज पहाड़ों की चोटियों पर ढलने लगा था। उन्हें हर पल का फायदा उठाना था, पहले कि अंधेरा छा जाए। उन्होंने अपने कंधों से पुरानी ऊनी जाली हटा दी और जमीन पर बिखरे सोने के टुकड़े इकट्ठा करने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन यह लालच नहीं था, बल्कि अल्लाह के इस महान इनाम के भय और सम्मान का एहसास था। सालेह ने सोने के 2 बैग भरे जो वह पहले लकड़ी लाने के लिए गधे के पीछे रखते थे। उन्होंने छोटे और मध्यम टुकड़े चुने जो आसानी से उठाए जा सकते थे। बड़ी सोने की नाड़ियां जो पहाड़ों से जुड़ी थीं, उन्हें वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह रजक अल्लाह के आदेश से सुरक्षित है। उन्होंने बैग उठाए और धीरे धीरे गुफा से बाहर रेंगते हुए निकाले। यह भार अब तक की किसी भी लकड़ी से अधिक भारी था, लेकिन गधा इंतजार कर रहा था अंदर से बाहर आने का। गधा अपनी जगह स्थिर खड़ा था, न उसने सूखी घास खाई, न ही किसी चीज पर झुका। वह दरार की ओर शांत नजरों से देख रहा था। सालेह ने सोने के भरे बैग गधे की पीठ पर बांधे, उन्हें सूखी शाखाओं और पुरानी घास से ढक दिया, ताकि अगर रास्ते में कोई नजर रखे तो यह दिखाई ना दे। भार भारी था, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि लंगड़ा गधा इस बार शिकायत नहीं कर रहा था। उसने अपनी पीठ झुकी नहीं, बल्कि गर्व और ताकत से खड़ा रहा। लगता था जैसे पृथ्वी का सोना उसे अदृश्य शक्ति दे रहा हो, या उसे पता हो कि वह न्याय की कुंजी अपने ऊपर ढो रहा है। अंधेरे में वापसी की यात्रा शुरू हुई। सालेह गधे के पास चल रहे थे, एक दूसरे की रक्षा करते हुए।
वे कांटों भरे रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन यह रास्ता इस बार छोटा और आसान लग रहा था। बुजुर्ग को अपने घायल पैरों और कड़ाके की ठंड की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके दिल में विश्वास की गर्मी थी। सालेह अगले दिन सुबह के पहले किरणों के साथ गांव के किनारे पहुंच गए। बाजार फिर से जीवन से भर गया था। व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे थे, हंसी ठिठोली और कल की डील के किस्से साझा कर रहे थे। सालेह बाजार में दाखिल हुए, अपने फटे हुए कपड़ों और थकी हुई शक्ल के साथ। शुरू में किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वे उस चौक पर पहुंचे जहां बड़े व्यापारी बैठे थे, जिन्होंने कल उनका मजाक उड़ाया था, फिर से हंसी और आवाजें गूंजने लगी। एक ने तंज कसा, देखो लाश खरीदने वाला वापस आ गया। सालेह, क्या तुमने कुछ कंकड़ इकट्ठा किया है बेचने के लिए? सभी जोर से हंस पड़े। एक और बोला, लगता है कि तुम्हारा लंगड़ा गद्दा अब सड़े गले लकड़ी की पीठ ढो रहा है। देखो कितना झुका हुआ है। सालेह ने कोई जवाब नहीं दिया। वे ठहर गए और गर्व भरी नजरों से उन्हें देखा। उनकी खामोशी ने उनके तानों को थोड़ा चुप कराया। सालेह ने पास के एक व्यापारी की ओर इशारा किया, जिसने उन्हें कल भगा दिया था, और एक बड़े आटे के बोरे की ओर संकेत किया। उन्होंने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? व्यापारी ने तिरस्कार से जवाब दिया, तुम जैसे बूढ़ों के लिए नहीं है, जाकर रोटी के टुकड़े ढूंढ लो। इसी क्षण गधा अपनी तरह से हस्तक्षेप करना चाहता था। वह अचानक कूद पड़ा, बोरे हिल गए और पुराने फटे हुए बैग ने उस भारी धातु के वजन को नहीं सहा। एक बैग फट गया और उसका भारी सोना जमीन पर गिरा। यह आवाज किसी लकड़ी या पत्थर की नहीं थी, बल्कि भारी धातु का टकराव था। एक बड़ा सोने का टुकड़ा मुकाबले में हाथ के मुट्ठी जितना बड़ा व्यापारी के पैरों के नीचे गिरा। इसके बाद और टुकड़े गिरने लगे और छोटी चमकती ढेर बन गई। बाजार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग ठिठक गए। व्यापारी की आंखें फैल गईं। वह सोने को अपने पैरों के नीचे देख रहा था। फिर उसने सालेह और लंगड़े गधे की ओर देखा। कोई भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। क्या इस बूढ़े ने राजा का खजाना चुरा लिया, या पृथ्वी ने अपने खजानों को उसके लिए खोल दिया? सालेह ने धीरे से एक सोने का टुकड़ा उठाया और व्यापारी की मेज पर रखा और बोले, मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहता हूँ, साथ ही अगली दुकान भी। साथ ही मैं तुम्हारा सम्मान भी खरीदना चाहता हूँ, जो केवल पैसों से खरीदा जा सकता है। यह केवल गरीब का अमीर पर विजय नहीं थी, यह उस बाजार के अन्याय का सख्त सबक था। चाचा सालेह एक पल में नजरअंदाज किए हुए भिखारी से सबसे बड़ा व्यापारी और अमीर बन गए। लेकिन उनका दिल, जिसने गरीबी और कठिनाई देखी थी, उन्हें अहंकार या अत्याचार की ओर नहीं ले गया। सालेह ने सारी दुकानें खरीद ली, लेकिन उन्हें खुद के लिए नहीं रखा। उन्होंने गरीबों, विधवाओं और जरूरतमंदों में बांटा। उन्होंने राहगीरों और असहायों के लिए आश्रय बनाए। उनका पुराना झोपड़ा अब सिर्फ एक याद बन गया और हर जुबान पर उनका नाम दुआओं में गूंजने लगा। जहाँ तक लंगड़े गधे का सवाल है, सालेह ने उसके लिए एक बड़ा अस्तबल बनाया और उसे सबसे अच्छा खाना खिलाने वाला नियुक्त किया, इस वजह से कि अल्लाह ने उसे उनके जीवन में एक वरदान के रूप में भेजा था। लेकिन जो व्यापारी उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी रातें जलन और ईर्ष्या में बीती। अगले दिन वे मजबूत घोड़ों और गद्धों के साथ उसी खतरनाक रास्ते पर गए, सोने को फिर से पाने की लालसा में। लेकिन गधे की पीठ से कठोर धरती उनके लिए सहनशील नहीं थी। वे घाटियों में खो गए, कभी उस संकरी चट्टानी दरार तक नहीं पहुंचे। उनके घोड़ों के पैर टूट गए और भेड़ी और सांपों ने उन पर हमला किया। कुछ दिनों बाद ही वे गांव लौटे, थके, घायल और अपने व्यापार और स्वास्थ्य को खो चुके। चाचा सालेह ने अपने जीवन का बाकी हिस्सा हर किसी को यही सिखाते हुए बिताया, अल्लाह कभी कभी अपनी रोजी सबसे कमजोर सृजन में छुपा देता है और मुसीबत की चाबी उन हाथों में रख देता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। किसी भी अच्छे काम को हल्के में मत लो और कभी मत सोचो कि रोजी चालाकियों से आती है। यह तो अल्लाह का उपाय है, दिल साफ रखने वालों के लिए।